इमरजेंसी लैंडिंग। दिल्ली से ले जा रहा था विमान और उड़ान के बाद महज कुछ ही मिनटों में वापस लौटा विमान। तकनीकी खराबी की बात सामने आ रही है। तकनीकी खराबी की वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली से ले जा रहा था ये विमान और बताया जा रहा है कि इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। उड़ान के महज कुछ मिनट में वापसी करनी पड़ी। स्पाइस जेट विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की खबर सामने आ रही है। तकनीकी खामियों की बात हो रही है। तकनीकी खराबी की वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हो पाई है। और चलिए अब आपके सामने चतरा से खबर रखेंगे, जहां सोमवार की देर शाम एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई और इस हादसे में 7 लोगों की जान जाने की खबर है। ये एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी और तभी चतरा में क्रैश हो गया। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 2 पायलट हैं, 1 डॉक्टर और मरीज भी शामिल थे। इसके साथ ही जानकारी है कि मरीज के 2 अटेंडेंट भी थे। चार्टर्ड विमान से मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा था। मरीज संजय कुमार लातेहार के रहने वाले थे। गंभीर रूप से वो जल गए थे, जिसके बाद उन्हें रांची के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बेहतर इलाज के लिए यहां से इनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पहुंचाने का काम हो रहा था। लेकिन 23 फरवरी की शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कुछ ही देर के बाद विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया। इसकी जानकारी मिली और विमान लापता हो गया। और कुछ देर के बाद पता चला कि एयर एम्बुलेंस चतरा के जंगल में क्रैश हो गया। इस विमान में मरीज संजय कुमार के 2 साथी थे और उनके अटेंडेंट थे। उनके 2 परिजन के अलावा एक डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता जो कि बिहार के रहने वाले थे, एक नर्सिंग स्टाफ और विमान के क्रू मेंबर की बात हो तो 2 पायलट इसमें बताए जा रहे हैं, जिनमें कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सवरदीप सिंह शामिल थे। हादसे के बाद जांच के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम चतरा पहुंचने वाली है। फिलहाल विमान के मलबे से सभी के शवों को बाहर निकाला गया है। और ये देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो विमान सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही विमान है जो क्रैश हो गया है। ये एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया। अब इसकी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये विमान क्रैश हो गया। ये देखिए, क्रैश हुआ विमान आप देख रहे हैं और क्रैश होने से पहले का जो फुटेज है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही एयर एम्बुलेंस है जो क्रैश हुआ। तो वो एक इसको एक्टिवेट किया जाता है, एयर सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन, कि उसको ट्रेस करना और जो भी उसको पता लगाना, वो एक्टिवेटेड हो गया वो। तो फिर तब से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी। और फिर स्टेट एडमिशन से भी संपर्क हम लोगों ने किया था और उन्हीं की तरफ से फिर ये पता चला कि जो यहाँ पे जो जगह बताई गई है वहाँ पे कुछ गांव वालों ने वहाँ पे कुछ इस तरीके की कोई चीज़ धमाका जैसा या ऐसा सुना। वो फिर तब पता चला कि वहाँ पे वो क्रैश हो गया है। लेकिन मौसम विभाग कह रही है कि हमका के अगले 2 से 3 घंटे में जो है हवा तेज रहने वाली है और बरसात होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में क्या वो यहाँ से फ्लाइट उड़ना सही था सर? नहीं, यहाँ का वेदर जो है वो नॉर्मल वेदर था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वेदर जो है यहाँ पे भी चेंज हुआ था वेदर, लेकिन वो करीब ये फ्लाइट उड़ी है 7:10 पे, ठीक है। और यहाँ पे जो वेदर चेंज हुआ है वो 8 बजे के आसपास, लेकिन वो ये रांची का वेदर, लोकल वेदर है वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिस जिले में ये घटना हुई वहाँ के लिए भी हमने अलर्ट दिया था, वहाँ भी अगले 2 से 3 घंटे में उस तरीके की हवा चलने वाली है। जी जी, बावजूद इसे शायद नजरअंदाज किया गया है। नहीं, ये तो देखिए, ये यहाँ से वेदर नॉर्मल था और ये डिस्कशन जो है वो पायलट का होता है कि वो उसको जानकारी पूरी रहती है। तो ये वो उनके ऊपर डिस्कशन रहता है कि डिपार्ट करना या फिर अराइव करना। अदरवाइज अगर मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो फिर जो है फ्लाइट जो है वो कभी कभी लैंड नहीं होती है, गो अराउंड कर जाती है, फिर वो होल्ड करती है और फिर जब नॉर्मल होता है
तो फिर दोबारा लैंड करते ही, या अगर अनुकूल नहीं हो पाया तो फिर डाइवर्ट होकर के दूसरे स्टेशन पे चली जाती है। तो ये अराइवल और डिपार्चर दोनों के केस में जो है ये ऐसा है कि वो पायलट को ही वो डिसीजन लेना पड़ता है। वो यानी कि और हवा की गति क्या है, कैसे है, हाँ, उड़ना वो है, यानी ये सब पायलट देखेंगे ये और दूसरे की जिम्मेदारी ये क्योंकि ये वेदर जो है वो क्या क्लियर है, वो उसकी जानकारी जो है वो पायलट को दी जाती है। वो तो ट्रैफिक क्लियरेंस तो नहीं मिला होगा ना सर, तभी तो हाँ, वो ट्रैफिक क्लियरेंस तो मिला है और यहाँ का वेदर नॉर्मल था सब जो है। लेकिन मौसम विभाग कह रही है कि हमने अलर्ट दिया था कि 2 घंटे तक इस तरीके की चीजें हो सकती है, तेज हवा चल रही है, अगले 2 से 3 घंटे तक उस इलाके के लिए कहा गया। नहीं, ये अलर्ट जो है वो तो यहाँ के लिए रांची के लिए तो बाद में दिया था, वहाँ के लिए जो अलर्ट है तो फिर ये तो मतलब ये वही मैंने बताया ना कि ये उड़ान भरते समय उनका जो है लिप आउट है ये। तो रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर की बात आप सुन रहे थे। उनका कहना था कि ट्रैफिक क्लियरेंस था, मौसम को लेकर भी ऐसा कोई अलर्ट नहीं था कि विमान ना उड़े, और पायलट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि वो मौसम को देखकर आगे बढ़े या जो भी डिसीजन उस वक्त में ले। इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति क्या है ये बताने के लिए ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, दिल्ली से जो टीम पहुंचने वाली थी उसको लेकर क्या अपडेट है, अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है, जानकारी विस्तार से दीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो दिल्ली से एविएशन टीम आने वाली थी, जो कि यहाँ पर तमाम चीज़ों की जानकारी लेनी, उसको हासिल करनी थी, खासतौर से ब्लैक बॉक्स और फिर ये हादसा किन वजहों से हुआ, वो टीम अब तक घटना स्थल पर नहीं पहुँची है। हालांकि दिल्ली से वो चल चुकी है और फिर गया पहुंचना है इस टीम को, और गया के बाद चतरा, और चतरा के बाद वो घटना स्थल पर टीम पहुंचेगी। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पर पहुँचने को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ अगर घटना स्थल की बात की जाए जहाँ पर ये हादसा हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग अब भी मौजूद हैं। काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो पुलिस और जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा जो भी मलबा था इधर उधर, उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया गया है और आसपास के लोगों से बचाने के लिए और इस लोकेशन पर कोई न पहुंच पाए, इसे देखते हुए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया गया है। जी, तो पूरी तरह से अगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वो इस वक्त चाक चौबंद नजर आ रही है। लेकिन ओम प्रकाश, जैसा कि रांची के एयरपोर्ट डायरेक्टर का कहना है कि मौसम को लेकर ऐसा कोई अलर्ट उनके पास नहीं था, ट्रैफिक क्लियरेंस मिलने के बाद पायलट ने उड़ान भरी है, तो क्या ये क्लियर हो पा रहा है जो आशंका जाहिर अब तक मौसम को लेकर की जा रही है, क्या वो कुछ क्लियर हो पा रहा है कि मौसम विभाग ने ऐसा कोई अलर्ट दिया था कि 2 घंटे तक विमान उड़ान ना भरे? जी, मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो विमान न उड़ने को लेकर ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, मौसम खराब है इसे लेकर जो अलर्ट है वो जरूर जारी किया गया था, और मौसम के खराब मौसम का जो अलर्ट जारी किया गया था उसका असर राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। वहीं चतरा में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मौसम जो जानकारी है, जो लोग भी बता रहे हैं, ग्रामीण भी बताते हैं कि यहाँ पर मौसम खराब था और उसी वक्त जब थंडर स्टॉर्म हो रहा था, वज्रपात हो रही थी, जो तेज हवाएं हैं वो चल रही थी, उसी वक्त करीब ये हादसा हुआ है। वहीं पूरी तरह जो जिले की डीसी हैं उनका भी कहना है, जिस तरह से कल उन्होंने बातें की कि प्रारंभिक जांच में ये मौसम से संबंधित जो खराबी है उसका असर हो सकता है। हालांकि उन्होंने भी ये बातें कही कि जब एविएशन की टीम आएगी दिल्ली से, वो जांच करेगी, ब्लैक बॉक्स की जानकारी जब ली जाएगी उसके बाद ही तमाम स्थितियां जो है ब्लैक बॉक्स से राज खुलेंगे, और जब दिल्ली से टीम पहुंचेगी तो कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए, और इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है, और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे। और हमने जांच का आदेश दिया है कि जब फ्लाइट जो थी वो छोटी फ्लाइट थी, जब उनको मालूम था ये कि वेदर ख़राब है तो फिर वो टेक ऑफ क्यों किया? तो होल्ड करते, वेदर ठीक होता तब फ्लाई करते। तो ये कंपनी कौन है, क्या है, मैं रांची जा रहा हूँ
उसके बाद मैं बैठक करूंगा, आपात बैठक करके अगर जो भी दोषी होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, चाहे वो एजेंसी होगी या चाहे जो भी हो, अगर दोषी पाया गया तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। तो देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी हम जुटा रहे हैं, रांची में पहुंच रहा हूं और जो भी दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड गंभीर सवाल उठा रहा है कि हादसे की वजह कोई तकनीकी खामी तो नहीं, इसकी जानकारी जुटाई जानी चाहिए। कहीं खराब मौसम की वजह से हादसा नहीं हुआ, ये जानकारी जुटानी होगी कि क्या जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं वो उसी मुताबिक ये घटना है या नहीं। हादसे की वजह कोई तकनीकी खामी तो नहीं है। जांच टीम को क्या पता लगाना है वो हम आपको बता रहे हैं कि कहीं खराब मौसम की वजह से हादसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है कि कल मौसम बहुत ज्यादा खराब था तो उसकी वजह से यह हादसा हो सकता है। हालांकि जो एविएशन की टीम दिल्ली से निकली है वो जब चतरा पहुंचेगी तो इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। और झारखंड के रांची से 7 लोगों को दिल्ली ले जा रही एयर एम्बुलेंस सोमवार को चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। ये एयर एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर दिल्ली जा रहा था, तभी रास्ते में इसका कनेक्शन टूट जाता है। चलिए जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहां से हुआ। इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे, क्योंकि कई तरीके की आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं। जो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है उसको लेकर जानकारी ये भी मिल रही है कि मौसम खराब होने के बावजूद इस कंपनी के विमान ने उड़ान भरी, जिस वजह से एक बड़ी लापरवाही हो सकती है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। और चतरा में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है, सभी को डरा दिया है। हादसे के बाद सबसे पहले ग्रामीणों ने ही घटनास्थल पर पहुंचकर इस बात की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज और भयावह आवाज सुनकर दर्जनों गांव के लोग सहम गए थे। उन्हें आशंका हुई कि कोई बड़ा हादसा हो गया है, जिसके बाद ग्रामीण जंगल की तरफ भागे। ग्रामीणों के अनुसार इस दर्दनाक घटना के बाद आसपास के कई गांव के लोग पूरी रात सो नहीं सके। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, एक तरफ विमान जंगल में क्रैश हुआ, दूसरी तरफ जैसे ही आसपास के गांव वालों को ये आवाज सुनाई दी, उसके बाद वो जंगल की तरफ भागे और इस विमान हादसे की जानकारी उनको पता चली। चतरा जिले के कासियातू गांव में है। बता दें कि बीते रात्रि कासियातू के ही जंगल में एक बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये वैसे ग्रामीण है जो हादसे का जो है आवाज इन्होंने सुना और उसके बाद कई घंटों तक मशक्कत करने के बाद जो है ये ग्रामीण जो है उस विमान को जो है वो खोज निकाले थे। हमारे साथ ग्रामीण है। भैया, क्या मंजर था रात में, कैसा वो आवाज था? आवाज बहुत दर्दनाक हुआ, जिससे कि ये 7:15 में इस तरह का घटना हुआ। उस समय बादल थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में लगा हम लोग को, हम लोग बाहर में ही थे। तो यहाँ से कासियातू ये गांव पड़ता है और जिस जगह घटना हुआ वो टोला पड़ता है करमटाल, और करमटाल का एक बगल में है जंगल, उसको हम लोग कहते हैं बड़की छोटकी जपले। तो वहाँ पे इस तरह का घटना हुई है। हम लोग लगभग 7:30 बजे आसपास से जो जंगल का खोजबीन के लिए निकले, हम लोग जब हम लोग को सुनाई पड़ा कि हाँ कुछ अजीब सा आवाज हुआ है, और हम लोगों को शक भी हुआ था कि शायद प्लेन का ही ये हादसा है। तो 7:30 बजे के लगभग जब हम लोग निकले तो रात में लगभग हम लोग 9:30-10 बजे तक बहुत खोजबीन किए हुए थे। कितने गांव के ग्रामीणों ने जो है उस विमान को खोज निकाला? ये हमको तो लगता है कम से कम 10-15 गांव के लोग होंगे। हाँ, रात का पूरा गांव का भी माहौल क्या आपका है? इतना बड़ा हादसा आपके गांव के एक जंगल में हुआ है, तो क्या रहेगा, हम लोग का हुआ खोजने का था कि ऐसा हुआ हादसा, ऐसा पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा तो होता था नहीं, इसलिए हम लोग आप लोगों का काफी सहयोग रहा है खोजने में। पूरा। क्या नाम? सुनील भैया। तो देखिए, इस गांव ही नहीं बल्कि आसपास के ऐसे दर्जनों गांव के लोग हैं जिन्होंने काफी घंटों तक मशक्कत करने के बाद जो है गांव के ही जंगल से उस विमान को खोज निकाला। बता दें कि फिलहाल गांव में लोगों के बीच जो है एक दहशत देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक डर है। पूरी रात गांव के ग्रामीण सोए नहीं है, घटना स्थल पर डटे रहे। फिलहाल जो है इसकी चर्चा जो है चतरा जिले ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में हो रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 चतरा।
तो देखिए, झारखंड के रांची से 7 लोगों को दिल्ली ले जा रही एयर एम्बुलेंस सोमवार को चतरा जिले के सिमरिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार 7 लोगों की जान चली गई। ये एयर एम्बुलेंस एक मरीज को लेकर दिल्ली जा रहा था और तभी रास्ते में इसका कनेक्शन टूट जाता है। चलिए जानते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहां पर हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के चतरा में दर्दनाक हादसा। रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस क्रैश। एक जिंदगी बचाने जा रहे 7 लोगों की मौत। झारखंड के रांची से पेशेंट को लेकर दिल्ली जा रहा एयर एम्बुलेंस चतरा में क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में एयर एम्बुलेंस में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एयर एम्बुलेंस सोमवार की शाम 7:11 पर रांची हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 23 मिनट बाद शाम 7:34 पर एयरक्राफ्ट का संपर्क टूट गया और उसके कुछ ही देर बाद चतरा के सिमरिया के जंगलों में क्रैश हो गया। एयर एम्बुलेंस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 कैप्टन भी शामिल थे। जिन लोगों की हादसे में मौत हुई उनमें कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन सौराजदीप सिंह, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, एक पैरामेडिक स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा, मरीज संजय कुमार, अटेंडेंट अर्चना देवी और ध्रुव कुमार शामिल थे। चतरा का ये कसियातू गांव के पास मौजूद जंगल है, जहां पर ये भीषण जो विमान हादसा है वो हुआ है। ये रेडबर्ड एयरवेज का जो एयर एम्बुलेंस है वो दिल्ली जा रहा था। बता दें कि संजय कुमार जो कि मरीज थे वो अपने जो 2 अटेंडेंट, जिसमें एक महिला भी थी और एक पुरुष के साथ साथ 2 क्रू मेंबर और साथ में एक मेडिकल स्टाफ और एक डॉक्टर थे। चतरा के डिप्टी कमिश्नर कीर्तिश्री ने सभी लोगों की मौत की पुष्टि कर दी। साथ ही कहा है कि सभी लोगों के शव को भी निकाल लिया गया है। हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया, तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। हादसे में मरने वाले डॉक्टर विकास गुप्ता के पिता ने बताया कि एयर एम्बुलेंस के उड़ान भरने से पहले उनकी बेटे से बात हुई थी। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। हमसे बोले कि जा रहे हैं दिल्ली मरीज लेके 7:11 में लैंड करना है। इसके बाद से हमको 9 बजे पता चला डॉक्टर लोग से, सदर अस्पताल के डॉक्टर से, कि आपका बेटा नहीं रहा है, स्केच कर गया एरोप्लेन। सर डिमांड अनाउंस हो गया सर कि तुम्हारी बेस के बाहर था सर। हादसा क्यों हुआ इसकी सटीक जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन डीजीसीए के मुताबिक एयर एम्बुलेंस के उड़ान भरने के बाद शाम 7:30 पर मौसम खराब हो गया था। मौसम खराब होने के बाद पायलट ने रूट बदलने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मांगने से 1 से 2 मिनट के अंदर ही विमान का ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के कुछ मिनट के अंदर ही विमान क्रैश कर गया। रांची के देवकमल हॉस्पिटल के सीईओ अनंत सिन्हा ने बताया कि लातेहार के चंदवा के रहने वाले मरीज संजय कुमार को दिल्ली ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस मंगवाया गया था। संजय कुमार 16 फरवरी को जलने पर अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। डॉक्टर के मुताबिक संजय कुमार 65% जल चुके थे। परिजनों ने उनके बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला किया था। हादसा क्यों हुआ, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। एएआईबी की टीम इस हादसे की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही हादसे के असली वजह का खुलासा हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से ओम प्रकाश और सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब रांची के देवकमल अस्पताल के उस डॉक्टर की भी बात सुनिए जो कि रांची में संजय कुमार का इलाज कर रहे थे। सुनिए आखिर क्यों संजय कुमार को रांची से दिल्ली भेजा गया था। 16 फरवरी को जल करके हमारे यहाँ एडमिट हुए थे वो, और तब से हमारे यहाँ इलाज चल रहा था। आईसीयू में थे और 60% बर्न्स के आसपास था, तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा मामला क्रिटिकल होता है। रिलेटिव लोगों से बातचीत चल रही थी, फिर उन लोगों ने फैसला किया कि हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं। हमने कहा हम नहीं रोकेंगे, आप जा सकते हैं। और पहले उन लोगों ने बात की कि हम रोड से ले जाएंगे, हमें मना कर दिया कि रोड से ले जाना संभव नहीं है, 15 घंटे की जर्नी कर नहीं पाएगा पेशेंट। फिर उन्होंने बातचीत की शायद और एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया। हमसे दोपहर में बात हुई और फिर शाम को हम लोगों ने सारी दवाइयाँ दे करके उनको विदा किया। उन्होंने डॉक्टर के लिए रिक्वेस्ट किया कि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर हमारे पास थोड़े से कम हैं। डॉक्टर कहीं बाहर से हायर किया और उसके बाद फिर रात में हमें ये दुर्घटना की खबर मिली है। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का। और इस हादसे की खबर आने के बाद से मृतकों के गांव में भी कोहराम मचा हुआ है। मरीज संजय कुमार लातेहार के रहने वाले थे और इस खबर के सामने आने के बाद परिजनों और गांव में शोक की लहर है। सुनते हैं। जब हम लोग देखने के समय आप लोग क्या सूचना मिला, क्या कैसे भेजे रहे थे उनको दिल्ली? हम लोग वहाँ देवकमल में भर्ती किए थे रांची में, सही ट्रीटमेंट नहीं लगा और स्थिति भी बहुत दयनीय हो गया था। बाय रोड ले जाने का प्रयास किए लेकिन डॉक्टर बोला नहीं ले जा पाइएगा, बीच रास्ता में ही मरीज कोलैप्स कर जाएगा। आप लोग एयर एम्बुलेंस से अगर ले पाइएगा तो ही जा पाएगा। तो हम लोग एयर एम्बुलेंस से ले जा रहे थे और सब करके एयरपोर्ट, रांची एयरपोर्ट में हम लोग बैठा उठा के वहाँ से हम लोग आए। घर आने पर पता चला, अभी तक फोन लगाया नहीं लगा, तो न्यूज में देखे कि प्लेन क्रैश कर गया, वो रडार से बाहर हो गया। हम लोग देवकमल हॉस्पिटल से ले गए थे रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहा था और हादसा कैसे हुआ हम लोग को मालूम नहीं है और न्यूज़ से हम लोग को पता चला। झारखंड का सबसे बड़ा मामला जिसमें एम्बुलेंस एयरप्लेन जो है वो क्रैश कर गया है, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। काफ़ी दुखद यह घटना है। हम अभी खड़े हैं यहाँ पे जिसमें संजय और उनकी पत्नी अर्चना उनके घर पे खड़े हैं। लातेहार के चंदवा स्थित उनके घर पे हम दिखाना चाहेंगे कि यही वो घर है जिसमें संजय और अर्चना रहा करते थे और इन दोनों की मृत्यु उस प्लेन के क्रैश होने में हो गया है। और यहाँ पर दुख का और मातम का माहौल बना हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, उनके परिजन हैं, उनका घर है और लोग काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं कि आखिर यह घटना कैसे हुई। पूरे मामले पे उनके भाई हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे। क्या मामला था? आपके भाई बीमार थे, उनको दिल्ली ले जाया जा रहा था, क्या हुआ? आप लोग खबर कब मिली? हम लोग को रात में न्यूज़ के माध्यम से ही पता चला कि प्लेन क्रैश कर गया है। हम लोग जब फ़ोन लगा रहे थे, जो हमारे प्लेन में थे भाभी और मेरे भगना ध्रुव, तो उन लोग को फ़ोन लगा रहे थे तो कुछ देर तो नॉट रीचेबल आया था, लेकिन बाद में स्विच ऑफ आने लगा था। तो हम लोग सोचे कि कोई दिक्कत होगा तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हम लोग फिर न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि प्लेन कहीं क्रैश कर गया है। तो वही सब हुआ है। क्या हुआ था उनके साथ? वो कैसे बीमार? पहले उनको मतलब उनके होटल में गैस लीकेज के वजह से आग लग गया था। आग लगने की वजह से हमारे भैया संजय भैया को मतलब जलन हो गया था, जल गए थे पैर और हाथ में। तो वो देवकमल में एडमिट थे और वहाँ से बेहतर इलाज के लिए हम लोग दिल्ली रेफ़र किए थे एयर एम्बुलेंस से। कब सूचना मिली आप लोग, कैसे पता चला? न्यूज़ के माध्यम से पता चला। क्या पता चला पूरी घटना? प्लेन क्रैश कर गया है और ये घटना तो सुबह हमारा पता चला कि हमारा भतीजा लगता था संजय जी। जैसे सभी लोगों का कहना है कि काफ़ी दुखद घटना है, झारखंड की है, बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं प्लेन क्रैश मामले की जांच की मांग भी उनके परिजनों के द्वारा किया जा रहा है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। तो इस हादसे को लेकर